19। चलिए देखिए, अब अटेंडेंस डालने की जरूरत नहीं है, पहले डाला गया है तो अब डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए उसके बाद तो सबसे होम ओनर से, और अगर आपके अपना घर है तो वो वहां पे सोलर सबसे बेटर ऑप्शन है। आपके पास अपना पावर प्लांट है, आप जब चाहो तब यूज करो, नहीं यूज करना है तो सेल कर दो। आपकी इंडिपेंडेंसी होगी, आप किसी भी ग्रिड पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि ग्रिड से लाइट आएगा तो हमारे घर में बल्ब जलेगा, नहीं आएगा तो नहीं जलेगा। आज के डेट में इंडिया में अगर थोड़ी सी बिजली की हालत सही हुई है, यूपी में पर्सनली, तो ये सोलर की ही देन है। नहीं तो गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली की अच्छी हालत तो शुरू से थी, लेकिन गाजियाबाद में इतनी हालत अच्छी नहीं थी। गर्मी के दिनों में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे के कट लगते थे, नोएडा तक में कट लगते थे। लेकिन ये सोलर की ही देन है जिसकी वजह से आज के डेट में हालत सुधरी है। तो सिंपल सी बातें हैं, आप क्या कीजिए, सिंपल अगर अमाउंट आपके पास है, बैंक में पैसे रखने से अच्छा है कि आप उसको, अगर आपके घर के छत पे स्पेस है तो हर फैमिली की ज्यादा से ज्यादा यूज कितना होगा। गर्मी में एसी वगैरह आप यूज करते हैं, एसी वगैरह नहीं, अगर जनरल देखा जाए तो आपको 2 से 3 किलोवाट का अगर आप लगा लें तो वो इनफ है। जो इन्वर्टर आप यूज करते हैं, कभी इन्वर्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता ग्रिड से कटवा दो, उसको रखो तब यूज करो जब क्लाउडी है, जो आपके 365 डेज में 60 डेज आपका यानी कि क्लियर स्काई नहीं होता, तो उस 60 डेज में आप ग्रिड से यूज करो। अगर आपको और ज्यादा बिजली वहां पे जनरेशन हो रहा है तो आप ग्रिड को दो, आपको 7 रुपीज गवर्नमेंट देगी, सबसे ज्यादा पैसे दे रही है गवर्नमेंट, कि आप अगर जनरेट करके बिजली दोगे तो गवर्नमेंट आपको पे करेगी। आपको बैठे बैठे एक बिजनेस कर सकते हो उसके लिए। और मेंटेनेंस नथिंग, कुछ नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है। करना क्या है, वीकेंड में आपको ऐसे उसको एक वाइपर लेना है, किसी को रखो, वो पानी डाल के पूरा ऐसा क्लीन कर देगा, आप उसको ऐसा यूज करते रहो। 20 साल तक आपको उसकी जनरल लाइफ मानी जाती है कि 20 ईयर तक कुछ नहीं होने को है, 100% वो काम करता रहता है। उससे भी अगर चीपेस्ट काम करना है तो आप क्या करो, बैटरी उटरी मत लगाओ, ओनली पैनल लगा दो। ऑन ग्रिड सिस्टम, अभी बताऊंगा कि ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड क्या होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम बनाओ, आपने बिजली जनरेट किया, आपके पैनल से हुआ, आपके मीटर लगाया, डायरेक्ट आप ग्रिड में सप्लाई दे रहे हैं। जितना बिजली जनरेट करके आपके छत खाली पड़ा हुआ, उस पर जितना भी आपने पैनल लगाया, जितना वो बिजली जनरेट करेगा वो टोटल का टोटल ग्रिड में जाएगा, और जितना गया उतना आपको पैसे गवर्नमेंट से मिल जाएंगे। जितना आप कंज्यूम करेंगे उससे ज्यादा गवर्नमेंट आपको पैसे दे के जाएगी। तो ये सब चीजें आज के डेट में हो रहा है। कई लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो कर रहे हैं, जिनका अपना घर है, छत है, खाली है, उसमें यूज कर रहे हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको दिखाया था 1 मेगावाट में आपको कितना, 1500 समथिंग कितने टन, इतना है सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, उसको आप सेव कर रहे हैं। 241 व्हीकल्स इतना पॉल्यूशन जनरेट करेगा, उसको आप सेव कर रहे हैं। तो सबसे मेजर जो आप चीज कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं। इन्वायरमेंट के लिए ये सबसे जरूरी है। ये आज कोरोना फ्रोना ये सब क्या है, जिसके हमने इन्वायरमेंट के नेचर के साथ जो हमने खेलवाड़ किया है, उसकी का परिणाम है जो नेचर हमें हमारे साथ है सो इस तरह से कर रहा है। तो चीजें चाइना में जैसा, हाँ, अरे चाइना में कोई सबूत नहीं है कि चाइना में आई है। चाइना वाले क्या अभी तक नहीं यूज कर रहे थे? चाइना वाला अभी भी तो लोग लैब बना ही रखे थे। सर इनिशियल कॉस्ट सर यहाँ इंडिया में ही है, बाहर भी महंगी है। महंगी कहाँ है बेटा, तुमको 1 किलोवाट लगाओगे 19,000 रुपये लग रहे हैं, 19 रुपये के 1 वाट के आ रहे हैं। अब इससे सस्ती क्या चाहिए? सर नहीं वो तो है सर, वैसे 1 लाख जो कुछ मॉडिफिकेशन तो किया हो, कुछ दो कहाँ किलो वाट प्रॉब्लम आ रही है जिससे महंगा पड़ रहा है? देखो, फ्री में इसमें चलाता इसमें है। सिंपल, आप अपने घर में इन्वर्टर लगाते हो कितने खर्चे आते हैं? 20,000 के अराउंड नहीं मैं आते सर हैं। ये पूछ रहा हूँ सर, हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं ना कम रेट के लिए? मॉडिफिकेशन ही तो इसमें तो रिसर्च चल रहा है ना, कि हम कितने चीपेस्ट से चीपेस्ट बना सकते हैं। ये सोलर पैनल जो था, 1 किलोवाट को आपको लगाना है तो लगभग 1 लाख रुपए खर्च आ जाते थे। ये आज से 5 से 7 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ।
आज के डेट में आप 1 किलो वाट लगाएंगे अप्रोक्सीमेटली चार, अगर आप बैटरी वगैरह नहीं लगा रहे हैं, बैकअप सिस्टम नहीं लिया, ऑन ग्रिड अगर आप लगा रहे हैं, तो 19,000 आपके पैनल के लग गए हैं, स्ट्रक्चर वगैरह मिला 30,000 में आपने 1 किलो वाट का लगा लिया। जब आप दूसरे से लेंगे, अगर खुद आप काम करेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह खुद से करेंगे, तो 25,000 तक में आपका काम हो जाएगा। करना क्या है, वो आपका आता है, वो एंगल जो होता है उसका स्ट्रक्चर बनता है, हल्की सी होती है, उसको आप काट काट के वेल्डिंग करके वो ग्राइंडर लेके आप खुद से लगा लो छत पे। और 2 किलो 3 किलो वाट के लगाने के लिए बहुत ज्यादा भी वो नहीं करना है। 2 किलो वाट लगाने का मतलब क्या हो गया, 1 किलो वाट के लिए क्या था, 100 स्क्वायर फीट, तो 200 स्क्वायर फीट। 200 स्क्वायर फीट कहने का मतलब क्या, कि 2 रूम का जो छत हो गया वो। सर शुभम शर्मा को फ्री में चाहिए। फ्री में तो बेटा जहर भी नहीं मिलता आज के डेट में। ठीक है, चलिए। हाँ सर जो आपने वो बताई थी कॉस्ट 2.5 से 3 रुपए, वो किस चीज की कॉस्ट है सर? वो जो बिजली हम लोग 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं ना, यूनिट, घर में एसी चलता है, एसी कितना कंज्यूम करता है एक दिन में, कितना यूनिट कंज्यूम करता है? मिनिमम 4 से 5 यूनिट, अगर 8 घंटा चलाओगे तो। ठीक है, ठीक है। अगर 5 यूनिट वो कंज्यूम किया, तो मिनिमम अगर तुम्हारा बिजली का, अभी तो यूपी में 6.5 रुपये है, अगर 100 के अंदर में है तो 6.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 5 30 एंड ये हो गया तुम्हारा हाफ, यानी कि 35 रुपीज के आसपास एवरी डे का तुम्हारा बिल आ रहा है। नहीं सर, जो आपने सोलर के लिए बताया सुन तो, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो अगर सोलर से तुम यूज करोगे ना, तो जो तुम्हें 6 रुपये 30 पैसे, ये 50 पैसे लगे हैं, वो लगेंगे 2 रुपये 50 पैसे 1 यूनिट का। अगर 5 यूनिट अगर तुमने, सुन, 5 यूनिट अगर पर दिन में कंज्यूम किया, ठीक है, तो उस हिसाब से सोलर वाला के हिसाब से कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, और उसका हाफ कितना हो जाएगा, 12 13 रुपया, 12 रुपया 50 पैसा, यानी 13 रुपया। तो वहां तुमने कितना दिया था? सोलर से जो यूज कर रहे हो उसमें तो बस, उसमें तो हमें पैसे देने हैं। किसमें? सोलर से अगर कुछ यूज करते हैं तो 2.5 रुपए जो कॉस्ट है वो, तो उसमें मैं नहीं, वो तुम दे नहीं रहे हो, तो जितना कॉस्ट तुमने लगाया ना, इनिशियल कॉस्ट जो लगाया लगाया, उसके उस पे निकाला गया कि कितना पर यूनिट कॉस्ट, जो अगर यूज करोगे 20 साल, तो उसी हिसाब से वो बताया गया कि इतना के हिसाब से पड़ता है, जो अभी तुम पे कर रहे हो ना। जैसे तुमने 1 लाख रुपया लगा दिया, ठीक है, जी सर। अब वो कितना बिजली जनरेट कर रहा है, और उसको अगर तुम बेचोगे, ठीक है, तो उसको जब बेचोगे तो 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से भी बेच दोगे, ठीक है, तो भी तुम बेनिफिट में रहोगे। सर बिजली बेचेंगे कैसे सर? इसमें तो बेचने का क्या है, आपको ऑन ग्रिड बनाई तो है, हमारे घर पे लगा आप है। ग्रिड में, हाँ, इसके घर पे लगा दीजिए, आपको मीटर लगा दीजिए, वो आएगा। नहीं, सिंपल तरीका है, गवर्नमेंट उसका भी प्रोसेस बना रखी है। आप ऑन ग्रिड बनाइए, जो घर में आपके मीटर लगे हुए हैं ना, यस सर। वहीं पे एक दूसरा मीटर लगेगा। वो मीटर क्या करेगा, आपका जो सोलर पैनल जो बिजली जनरेट कर रहा है उसको काउंट करेगा, और वो मीटर आप जो जितना लेंगे, वो मल्टी मीटर होता है, मल्टी टाइप का मीटर है, जितना आप कंज्यूम करेंगे वो पॉजिटिव में दिखाएगा, जितना आपके यहाँ से ग्रिड में जाएगा वो निगेटिव में दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ज्यादा कंज्यूम किया होगा, आपका ग्रिड ने कम जनरेट किया है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपके ग्रिड ने ज्यादा जनरेट कर दिया, आपने कंज्यूम किया ग्रिड से, तो फिर गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। और मिनिमम कॉस्ट क्या है, 6.5 रुपये है ना, गवर्नमेंट देती है 7 रुपीज, अगर सोलर लगा के आपने वो ग्रिड में पावर सप्लाई दिया है तो। जैसे अगर हमने ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो हमें देने पड़ेंगे फिर? वो तो अभी भी दे रहे हो तुम। नहीं सर, सोलर से ग्रिड वाला सिस्टम नहीं, तुम समझे। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि तुमने सोलर लगाया, सोलर को जो ग्रिड से जो पावर आ रहा है उसके साथ टाई अप कर दिया तुमने अपना, उसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ दिया तो ग्रिड वाला तो गवर्नमेंट दे रही है, सोलर वाला तुम ले रहे हो। अब तुम जब कंज्यूम करोगे, तो तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा सोलर पैनल जो है एक दिन में 5 यूनिट जनरेट कर रहा है, ठीक है, और तुमने कितना कंज्यूम कर लिया, 8 यूनिट कंज्यूम कर लिया, तो जो 3 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है, 3 यूनिट का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। सपोज दैट, हाँ, गवर्नमेंट को, अगर जो बिल, जैसे बिल आता है तुम्हारा बिजली का बिल, वैसे आएगा 3 यूनिट का। अगर सपोज दैट कि तुम्हारा पैनल ने 8 यूनिट जनरेट किया, तुमने 5 यूनिट उस दिन कंज्यूम किया, तुम कहीं मॉल वगैरह में घूमने चले गए, नहीं हो घर पे, ठीक है, तो वो
3 यूनिट जो तुम्हारा गवर्नमेंट एक्स्ट्रा वो गवर्नमेंट तुमको पे करेगी। सारे बात को इस तरह से होता है। अब देखिए इसका मेंटेनेंस वेरी लो है, जैसा कि ये अफवाह है कि दे रिक्वायर्ड कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मेंटेनेंस, नो कांस्टेंट मेंटेनेंस नहीं होता है, लो मेंटेनेंस है। क्लीन वंस इन अ वीक, एक वीक में एक बार उसको साफ करना है। रिमूव डस्ट एंड बर्ड ड्रॉपिंग्स, ठीक है। नो मूविंग पार्ट, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, बस आप उसको वाइपर रखो, वाइपर से आप उसको ऐसे क्लीन कर दो, कुछ करना नहीं है। एक वीक में आपको एक बार साफ करना है। हमारे इंडिया में तो लोग लापरवाह है, लगा लिया है वैसे ही डस्ट पड़ा हुआ गंदा पड़ा है, हाँ जी सोलर तो चल ही रहा है, तो वो गड़बड़ है, उससे आपको बहुत ज्यादा लॉस होता है उसमें। ये सोलर पैनल आर अनरिलेबल, देयर आर नो मूविंग पार्ट टू बियर आउट, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। मस्ट इंस्टॉलर ऑफर 25 ईयर वारंटीज, मैं तो 20 ईयर ही बोल रहा हूँ, 25 ईयर कुछ भी जो टाटा पावर वगैरह 25, जो अच्छी क्वालिटी के 25 हो जाती है, ठीक है। सोलर सिस्टम इंस्टॉल इन द 1970 स्टील प्रोड्यूसिंग पावर, जो 1970 में लगा था, 1970 में लगा था, अभी कितना हो रहा है, 2010 हो रहा है ना। हाँ अभी तो नहीं काम कर रहा होगा, अब ये चला गया होगा कि 20 से 25 साल से ज्यादा नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा हो गया, 50 साल होने जा रहा है। 50 हो गया। हाँ तो नहीं काम कर रहा होगा, ये समाप्त हो गया होगा, ये कोई एक्सेप्शनल होगा जो स्टील वर्क कर रहा होगा तो बात अलग है। 25 साल एवरेज लाइफ माना गया है। अच्छा उसके बाद है कोल्ड एंड क्लाउडी, ये कहा जाता है कि सोलर ऑन वर्क इन कोल्ड और क्लाउडी स्टेट। क्लाउडी स्टेट तो नहीं, कोल्ड स्टेट में इजिली वर्क करता है। आपको लेह लद्दाख जो बताया था, देखो कोल्ड एंड क्लाउडी, जर्मनी इज द वर्ल्ड लीडर, जर्मनी सबसे वर्ल्ड का ऐसा स्टेट है, सॉरी कंट्री है, जहां पे सबसे ज्यादा सोलर जो है आपको वो है, वो लीडर माना जाता है सोलर के मामले में, जर्मनी। और कोल्ड और क्लाउड की जहां तक बात करें, कोल्ड कंडीशन हेल्प इन द प्रोड्यूसिंग मोर पावर, आपको बताया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन होता है। और लेह लद्दाख जो है आपका यहाँ पे बेस्ट प्लेस माना जाता है इंडिया में सोलर के लिए, ये पहले भी मैंने बता रखा है, लद्दाख इज द बेस्ट प्लेस इन इंडिया फॉर सोलर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो होता है, स्काई क्लियर होता है, जो आइस वगैरह जो है वहां से रिफ्लेक्ट होकर डिफ्यूज होकर लाइट पैनल में पड़ती है, तो ज्यादा इरेडिएशन पड़ता है, इसीलिए क्या होता है, जनरेशन ऑफ द करंट ज्यादा होता है। स्नो कंडीशन, ये देखो स्नो कंडीशन एक्चुअली हेल्प सोलर पैनल वर्क बेटर बिकॉज सनलाइट रिफ्लेक्ट ऑफ द स्नो, स्नो से रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगा, पैनल पे ही आएगा, तो और बेटर वो माना जाता है। जबकि ये क्या है, ये मिथ है, ये अफवाह है कि सोलर वॉन्ट वर्क इन द कोल्ड और क्लाउडी स्टेट, ये गलत है। सोलर पैनल आर अगली एंड बल्कि, ये भी एक अफवाह है कि बल्कि है भाई बनाना, ये संभव नहीं है, ये बहुत ही बेकार है। तो उसके बारे में देखिए क्या करा है, सोफिस्टिकेटेड पैनल अवेलेबल, आप अगर पैनल नहीं लगाना चाहते हैं, आप जैसे आप कार वगैरह देखते हो सोफिस्टिकेटेड है, आप जैसे चाहे उसको आप शेप में बना सकते हैं। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेक, आप जहाँ पे विंडो वगैरह है, विंडो के तरह या फिर आपके जो बाहर का पार्ट है वहाँ पे शेडिंग वगैरह के रूप में भी सोलर पैनल लगा सकते हैं। सपोज दैट आपके घर का विंडो है और वहाँ पे जो वो क्या करते हैं हम, सिविल वर्क कुछ कर देते हैं ना जैसे निकाल के, वहां पे वो नहीं करके आप सोलर को कर सकते हैं। वैल्यू फॉर होम इंक्रीजेज, अगर आपने सोलर बना रखा है तो आपकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि आपके इंडिपेंडेंस पावर सिस्टम है। सोलर कैन सर्वाइव ओनली विथ गवर्नमेंट सब्सिडी, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सब्सिडी और इसको डैमेज कर रहा है। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता नहीं है, लोग हेक्टिक हो जाते हैं, फेड अप होके इस चीज को अवॉइड करते हैं। गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि 30% सब्सिडी देंगे, आपने चीजों को लिया और आपने फॉर्म वगैरह भर के दे दिया, 5 साल तक लाइन में लगे हुए हैं, अब मिलेगा तब मिलेगा, लोग परेशान हो जाता है, तो ये निगेटिविटी है। इसीलिए ये सब्सिडी उतना डैमेज कर रहा है इसको। तो सब्सिडी नहीं, जिसको लगाना है वो इंडिविजुअल लगाता है, वो ज्यादा बेटर है। गवर्नमेंट में आप जानते हैं गवर्नमेंट से पैसा निकालना कितना मुश्किल काम है। हाँ जो वैसी एनजीओ वगैरह जैसे हॉस्पिटल है या फिर गवर्नमेंट की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह, ये सब जो है वहाँ पे गवर्नमेंट खुद लगाती है। लेकिन आपने अपने घर में डोमेस्टिक में लगा लिया, प्रोसेस है कि 30% सब्सिडी मिलेगी, लेकिन लंबी प्रोसेस है। एमएनआरई से आएगा, वो इंक्वायरी करेगा, अर्थिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ क्लू निकाल के जाएगा। फिर सब कुछ अगर क्लियर हो गया, आपने फॉर्म सबमिट किया, तो लंबा प्रोसेस होगा, उसके बाद जाके आपके फंड रिलीज होंगे। जो हमारे इंडिया में ये चीजें चलता है, तो ये और इस चीज को डैमेज कर रहा है। अगर सब्सिडी नहीं देके कॉस्ट अगर रिड्यूस कर दिया जाए और पैनल की, तो वो ज्यादा बेटर है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करे,
कि भाई अगर 19 रुपीज मार्केट में अवेलेबल है तो हम इसमें 5 रुपीज और है सो चीप रेट में आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो वो ज्यादा बेटर है सब्सिडी देने की बजाय। तो ये चीजें हैं। गवर्नमेंट फैक्ट द सब्सिडी एक्चुअली under the progress of solar, government has already reduced subsidies. Private player are dominate in the solar industry and are helping it grow. ये सब सेक्टर, वेरियस सेक्टर इन द सोलर इंडस्ट्री, कौन कौन सा सेक्टर है ये देखिए। मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो आप स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन जो इंस्टॉलेशन करता है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है तो इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। रिमोट मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग करना उस सिस्टम को। उसके बाद सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन एंड इंश्योरेंस कंसल्टेंसी, जो सॉफ्टवेयर है इस पे उसका ट्रेनिंग वगैरह ये सब प्रोवाइड करना, इसकी भी ये अलग है। तो ये सारे सेक्टर है जो इसमें इन्वॉल्व है। ये सब इंडियन में कंपनी है जो कंपनी ये काम करती है। इंडो सोलर करके है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, उसके बाद आपको वेल है, वारी है, टाटा पावर। आप लोग गए थे वहां पे? विक्रम सोलर है। उसके बाद ये जो अभी एक्सपो सेंटर तो लेके गया था, तुम्ही को लोग को लेके गया था ना, यस सर। ग्रेटर नोएडा। ये तुम लोग को यस सर। उसको स्पॉन्सर कौन करा था? वारी और विक्रम सोलर ही था। ये वारी था और विक्रम, तुम्हारा जो आई कार्ड था उस पर लिखा होगा विक्रम सोलर, अगर ध्यान तुम्हें हो तो ये सारी कंपनी, टाटा पावर है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, विक्रम सोलर भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद ये है जो इन्वर्टर बनाती है, सोलर इन्वर्टर, सुकाम। उसके बाद एबीबी, ये सब अच्छी अच्छी कंपनी है जो ब्रांड है। अगर आपको कभी लेना हो तो इन कंपनियों को अप्रोच करो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद ये जो मैं एमपीपीटी बताया था आपको, ये कंपनी है जो फोकस ये बनाती है। एमपीपीटी अच्छी क्वालिटी का, उसका अच्छा क्वालिटी होता है। बाकी कंपनी बनाती है लेकिन इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, ठीक है। तो ये सारी कंपनी है जो इस पे, जो सोलर में चार्ज कंट्रोलर पे काम करती है। ये कंपनी है जो चार्ज कंट्रोलर बनाती है। दो तरह के चार्ज कंट्रोलर बताया था आपको, एक एमपीपीटी था, दूसरा क्या था? पीडब्ल्यूएम। जनरली हमारे यहाँ पीडब्ल्यूएम, क्योंकि ये एमपीपीटी ज्यादा कॉस्टली होता है तो पीडब्ल्यूएम ही यूज करते हैं। उसके बाद ये है इंडियन कंपनी इन ईपीसी, आप सन एडिसन, आपको उस दिन बताया था मैंने, जो ये सब क्या करती है? इंस्टॉलेशन करती है। जो आपको उस दिन गुजरात में बताया था, जो कैनाल पे जो सबसे बड़ा जो बना था, ये यही कंपनी बनाई थी, जो आपको ये दिख रहा है सन एडिसन। इसी ने है इंस्टॉलेशन किया है गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे। जो ये उसके बाद ये लैंको है, ये एलएनटी सभी जानते हैं, महिंद्रा है, ये सारी चीजें जो है जो इंस्टॉलेशन का काम करती है। अपने रूम में है। क्या हुआ? तो ये था आपका जो स्लाइड्स था, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे स्लाइड्स पे चलते हैं। 23 कैंडिडेट जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाया, अटेंडेंस लगा देना बेटा। सर ये वाली स्लाइड भेज देना सर, इसमें जो आपने ऐड किया था अभी। अच्छा, जो ऐड किया है वो? हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है, उसको मैं अलग से भेज दूंगा, ठीक है। जी सर। नींद लग रही है? तो सर इंडिया में भी 40 साल हो गई लाइफ पैनल। किसके? क्या 40 हो गए? सर इंडियन एक्सपोर्ट में गए थे ना, 40। इंडो एक्सपो में 25 40? बता रहे हैं ना सर एवरेज। हाँ 40 साल लाइफ। 40 साल तो नहीं, अभी तो जेवरेज 25 ही बताते हैं। अब नहीं वो वहाँ था सर, एक कंपनी थी वो बता रही। हो सकता है उसने कुछ वो ये किया हुआ। लाइफ तो अच्छी होती है, 20-25 साल यार बहुत है। अब समझो तुम बच्चे हो और बड़े हो गए, 25 साल में 2 बार अगर वो यूज करोगे तो तुम्हारा लाइफ कंप्लीट हो जाएगा। तो शुभम शर्मा। बहुत ज्यादा, यानी कि लाइफ तो बहुत है उसकी। और सोलर वो सही है, इसमें सबसे ज्यादा ये अच्छी बात है कि जो पोल्यूशन वगैरह नहीं है इसमें, फ्री है, पोल्यूशन फ्री है।
जो नेचर आपको दे रखा है उसी को यूज कर रहे हैं, सनलाइट आ रहा है उसी को यूटिलाइज। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा छत अगर सपोज दैट हमारे घर है टॉप फ्लोर पे है, तो जो हीटिंग होता है वो हीटिंग भी आपका बचेगा। अगर आपने सोलर पैनल लगाया छत पे तो वो हीटिंग से बचाएगा आपको। जो ओवर हीटिंग होता वायरिंग है कम हो। गर्मी के दिनों में, जो ओवर हीटिंग होता है आपका घर छत जो टॉप फ्लोर पे है, तो उससे भी बचेगा। जो शेल्टर वगैरह जैसे डालते हमारे हैं, कॉलेज में ऐसा हाँ ऊपर शेल्टर जो वाला डाल, फ्लोर। शेल्टर ना डाल के ये लगाए तो वो ज्यादा अच्छा है। सर आपने लगा रखा है अपने घर पे? हमारा तो बेटा अपार्टमेंट में है, अपार्टमेंट में कहाँ लगाए हाँ अगर मेरा प्लॉट पे रहता अपना तो मैं जरूर लगाता। 5 वाट का तो 5 किलोवाट का तो मैं लगाता ही कम से कम। अब इस पे भी अभी तो मैं शिफ्ट किया हूँ, मैं सोच रहा हूँ विंडो विंडो के पास, क्योंकि साउथ पे रखेंगे यहाँ शैडो आएगा, नहीं आएगा, क्लियर सनलाइट आ ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये इस तरह से स्ट्रक्चर है ना, एक टावर इधर तो एक टावर इधर, इसका शैडो उस पे, उसका शैडो इस पे आ रहा है, क्लियर सन चाहिए। और छत पे आप जाके आप अपना कर नहीं सकते, क्योंकि आपको इतनी इंडिपेंडेंसी ये लोग देते नहीं है कि आप छत पे लगा ले अपना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं इसको सबको वर्कआउट मैं दूंगा, कल ये चीजें आप लोगों को करके आना। अभी जो चीजें हम लोग सीखेंगे कल आपको अपने घर का लोड निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन लोड कितना है, और उसके लिए आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइन करने हैं। ठीक है, कैसे डिजाइन करना है वो चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, ये है स्टेप फॉर ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड होता क्या है और ऑन ग्रिड क्या होता है? ऑफ ग्रिड कहने का मतलब कि आपके घर में जो ये सिस्टम होगा, इसको जो ग्रिड से जो सप्लाई आ रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने एक पर्सनल पावर प्लांट, आपने सोलर पावर प्लांट सेटअप कर लिया अपने छत पे, और आप अपना कंजम्पशन कर रहे हैं। अपने घर का बिजली जो है टोटल जो है खाना पूर्ति किससे कर रहे हैं? अपनी जो सोलर सिस्टम आपने लगा रखा है उसी से हो रहा है, तो वो ऑफ ग्रिड सिस्टम रहेगा, माने ग्रिड से इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या है कि वो ग्रिड के साथ टाई अप होगा। जब आपका सोलर पैनल करंट नहीं देगा तो वो क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली ग्रिड से करंट ले लेगा। या फिर आपका सोलर पैनल कम करंट दे रहा है, कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो जितना वो आपका पैनल जनरेट करेगा उतना तो पैनल से लेगा, रिमेनिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वो ग्रिड से लेगा। ठीक है, दैट इज नोन एज ऑन ग्रिड सिस्टम। मतलब ये टाई अप हाइब्रिड सिस्टम होता है जिसमें कि सोलर भी काम करता है और ग्रिड भी काम करता है। लेकिन ऑफ ग्रिड में क्या है, 100% जो कंजम्पशन होता है कहां से होता है? ग्रिड से। जो आपका सोलर सिस्टम होता है उसी से होता है, ग्रिड से इसका कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये हमने कुछ एज्यूम्शन करके बनाया कि लेट अस कंसीडर कि हमारे घर में एक टीवी है, एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उसके बाद ये आपके घर में जो लाइट है वो 4 लगे हुए हैं। ये हमने रफ कैलकुलेशन किया है। ठीक है, एक टीवी जो है क्वांटिटी 1 है, पावर कितना ले रहा है? 100 वाट का ले रहा है। एलईडी अगर टीवी है आपके पास या एलसीडी, ठीक है, अगर आपने वो सीआरटी लगा रखा तो शायद हो सकता है ज्यादा ले, तो वो अब चलता नहीं है। और मैंने ये अज्यूम किया कि ये 3 आवर्स का, ये दिन में 3 आवर चलता है। अगर आपके यहाँ ज्यादा चलता है तो आप 8 आवर ले लीजिए, 10 आवर ले लीजिए, एज पर द आपका यूज। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कंजम्पशन हो गया? 3 वाट आवर। ठीक है, पावर फैक्टर आप लोग पढ़ रखे हैं इलेक्ट्रिकल में, इसका पावर फैक्टर हमने अज्यूम कर लिया 0.8 है। एंड मैक्सिमम डिमांड कितना है? 125 वी वोल्ट एम्पियर। आप बैटरी पे भी देखते हैं वो लिखा होता है, जो आप इन्वर्टर लेते हैं उस पर भी लिखा होता है वी। तो ये मैक्सिमम डिमांड होता है कि मैक्सिमम डिमांड इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड करने का मतलब कि ये 100 वाट का है तो मैक्सिमम कितना कर सकता है? 125 तक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये मार्जिन रखा जाता है, तो इतना है। अब देखिए रेफ्रिजरेटर है आपके घर में एक है, सपोज दैट ये 100 वाट कंज्यूम कर रहा है, 12 घंटे चलता है। तो अगर हो सकता है कि आपका रेफ्रिजरेटर अगर 200 वाट ले रहा है तो वहां पे आप 200 वाट कंसीडर करेंगे। 300 वाट है, आपको उसके स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगा कि कितने वाट का है। ठीक है, अब 12 घंटे हम यूज करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इतना वाट आवर। इसका पावर फैक्टर ये है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी हमने दिया है। डेली एसी लोड, अगर आपने एसी ठीक है, एसी ले रखा है तो ये है 1500 वाट आवर। ठीक है, और उसके बाद ये इसकी मैक्सिमम डिमांड है। अब ये डेली एसी लोड मतलब इसमें कितना घंटा यूज कर रहे हैं क्या, वो सब इसमें कंज्यूम है। ठीक है, अब रहा सर्ज डिमांड, ये कंसिडरिंग सर्ज फैक्टर ऑफ 4 फॉर द रेफरेंस। ये सर्ज डिमांड होता है मैक्सिमम। ये सबको आप देखें तो ये क्या है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 250 और ये हो गया 250, ये हो गया आपका कितना? 500
ठीक है। और सर्ज डिमांड जो है वो 6 है। ये आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, सर्ज डिमांड सबको पता होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं सर। नहीं याद है सर। नहीं याद है तो याद करो, देखो गूगल में लिखा होगा सर्ज डिमांड क्या होता है। जो फ्लक्चुएटिंग होता है ना, तो डिमांड जो बढ़ता सर। घटता है, ठीक है, तो उसका है ये सर्ज डिमांड, ये माना जाता है मैक्सिमम वैल्यू। इससे ज्यादा आपका सर नहीं डिमांड पढ़ाया गया था। आपके आपके घर। अच्छा चलो, किसने पढ़ा दिया? इलेक्ट्रिकल के तो अच्छे फैकल्टी हैं RKGIT में। तो ये ऋचा गुप्ता। आप इतना इतना समझिए कि मैक्सिमम डिमांड ये होता है। मैक्सिमम डिमांड, इससे ज्यादा डिमांड आपके घर में जो कनेक्शन आ रहा है ना, वो इतना डिमांड कर रहा है, इससे ज्यादा डिमांड नहीं करेगा। ये लाइट आपके घर में लगा हुआ है, ये 4 लाइट है, और पावर कितना 7 वाट का एलईडी लगा हुआ है। अगर आपके घर में नई एलईडी लगा हुआ है, 40 वाट का ट्यूब लगा है, तो यहाँ पे आप 40 लिखेंगे, ठीक है। और 7 या 8 घंटा जलता हुआ तो यहाँ पे 8 डालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सॉरी, ये जितना भी वाट का है वाट डालेंगे, कितनी क्वांटिटी है ये डालेंगे, और आवर कितना देर यूज है ये डालेंगे, मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सबको अगर देखें तो यहाँ पे आपने ये टोटल, अच्छा ये जो था ये एसी का नहीं था बेटा, ये एसी लोड नहीं है, ये दोनों का एडिशन है। ये देखो, टीवी 300 वाट आवर और रेफ्रिजरेटर 1200 वाट आवर, इसमें एसी लोड नहीं दिया है। ये डेली एसी लोड, मतलब एसी जो यूज करता है, ये क्या है, एसी अप्लायंसेज है ना, ये एसी अप्लायंसेज है, दोनों को ऐड करके 1500 वाट बना, अच्छा 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 ठीक है, दोनों को ऐड करके। जी। अब इसको देखो, अब क्या किया कि इन्वर्टर की एफिशिएंसी लेट अस कंसीडर कि 90% है, ठीक है। उसके इन्वर्टर का एफिशिएंसी दे रखा होता है, किसी का 85 होता है, किसी का 90% होता है। तो हमने मान लिया कि इन्वर्टर की एफिशिएंसी कितनी है, 90% है। तो जो हमारा ये डिमांड था, ये जो डिमांड था, ठीक है, 1500 वाट आवर का, उसको हमने 0.9 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये लाइट है, जो आपने बल्ब यूज किया वो कितना आया, 112 वाट, ये हमने इसमें डायरेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये एसी नहीं, ये डीसी है सिस्टम, ये वाली, यहाँ तक एसी था, ये आपका डीसी है, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करके इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया, 1779 वाट आवर। डेली आपका जो बैटरी का लोड होगा ये इतना होगा। मतलब आप जो बैटरी जो यूज कर रहे हैं वो कितना कैपेसिटी का होना चाहिए वो यहाँ पे निकलेगा। तो आपका कितना रिक्वायरमेंट आ गया, 1779 वाट आवर, ठीक है। मतलब इतना वाट 1 घंटे में ये लेगा, ये इतनी रिक्वायरमेंट आई है। अब जरा सा देखिए, बैटरी हमें सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करें। हमारा रिक्वायरमेंट कितना निकला, 1707। हाँ हेलो, जीरो पॉइंट सर। बताओ। सर इन्वर्टर एफिशिएंसी क्या है? इन्वर्टर क्या बोल रहे, इन्वर्टर डेली इन्वर्टर बैटरी लोड में जो एफिशिएंसी इन्वर्टर एफिशिएंसी लिखा है। कहाँ? अरे सर ये डेली बैटरी लोड, डेली बैटरी लोड है ये ना, ब्रैकेट में जो लिखा था इन्वर्टर इसमें इन्वर्टेंसी जो लिखा है सर 0.9 जो ये इफिशियंसी है, इन्वर्टर इफिशियंसी। ये तो लाइट का है, लाइट का लोड है, ये लाइट लगा है ना तो सर वो हमेशा 0.9 ही रहेगा क्या? नहीं बेटा, ये तो माना गया कि 90% इन्वर्टर की एफिशिएंसी। अगर आपकी इन्वर्टर की एफिशिएंसी 85 है तो 0.85 हो जाएगा ये। ओके सर। आपके इन्वर्टर की जितनी एफिशिएंसी होगी उतना डालना है। अगर 80% है तो 0.8 डाल दो। तो सर आपके इन्वर्टर जो लेगे ना उसपे लिखा तो रहता सर है। वो लिखा रहेगा इन्वर्टर पे कि हाँ, कहाँ इन्वर्टर का जो आप अगर माइक्रोटेक का ले रहे हैं तो इन्वर्टर का जो स्पेसिफिकेशन देता है ना उसपे एफिशिएंसी लिखा होता है कि कितनी एफिशिएंसी है इसकी, ठीक है। ये लाइट का है, ये जो 4 लाइट यूज किया है 7 वाट का 4 आवर तक, वो है ये कैलकुलेशन। अब देखिए, तो हमारा टोटल लोड कितना आ गया, ये लोड आ गया, ये कितना है 1779। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये है आपका, ये टोटल लोड है। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं कि बैटरी का सिलेक्शन कैसे करें। अब बैटरी लेना है, क्या बताया कितना लोड है, तो बैटरी निकालने के लिए कैसे सिलेक्शन करेंगे। अभी देखिए बैटरी सिलेक्शन क्या क्या अच्छा ये जाएगा अभी 10 मिनट में, फिर से आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सिस्टम वोल्टेज 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट 1 किलो वाट आवर, 24 वोल्ट 4 किलो वाट आवर एंड 48 वोल्ट मोड फॉर हायर कैपेसिटी। कहां से कहां तक यूज होता है। अगर 12 वोल्ट का बैटरी यूज कर रहे हैं 1 किलो वाट के आवर का अगर लोड है तो 12 वोल्ट यूज करेंगे।
अगर 24 वोल्ट कब यूज करेंगे, जब 3 से 4 किलोवाट आवर का लोड है तब आप 24 वोल्ट यूज करेंगे। और इससे ज्यादा कहने का मतलब कि 4 से ज्यादा 5 6 8 10 20 है तब 48 वोल्ट का बैटरी यूज करेंगे हायर कैपेसिटी के लिए। क्लियर। अब देखिए आपका जो टोटल, हम सपोज दैट हम 24 वोल्ट का उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है 1 किलोवाट से ज्यादा लोड आ गया। ये देखिए 1779 है, मतलब 1000 से ज्यादा हो गया, 1000 इक्वल टू 1 किलोवाट। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 24 वोल्ट का सिलेक्ट करेंगे। 24। ठीक है, तो हमने ये हमारा टोटल लोड था 24 वोल्ट का सिलेक्ट किया था, 24 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 74 AH। तो हमें बैटरी जो लेना होगा 74 AH, इसकी अभी कैपेसिटी निकली है। इसका मतलब ये नहीं कि यही 74 AH आप बैटरी ले लेंगे, अभी नहीं, मतलब 74 AH ये निकला। दिस इज द मिनिमम साइज ऑफ बैटरी। मिनिमम कैपेसिटी बैटरी का इतना होना चाहिए टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट। फर्दर factors to be applied for the more depth of discharge day of autonomy। अब ये देखिए डे ऑफ ऑटोनॉमी बैटरी कैपेसिटी, डे ऑफ ऑटोनॉमी मान लिया कि 5 आवर, सपोज दैट आपने क्या किया 5 घंटे का बैकअप रखना है, ठीक है, तो डे ऑफ ऑटोनॉमी 5 आवर हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये जितना एच है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 घंटे का आपको अगर 5 घंटे नहीं 4 घंटे रखना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 घंटे रखना है 3 से कर लीजिए, 2 घंटे का रखना है 2 से मल्टीप्लाई कर, डिपेंडिंग ऑन यू। यहाँ पे क्या जूम किया गया है कि 5 आवर डे ऑफ ऑटोनॉमी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा 370 AH। अब रही बात कि मैक्सिमम डेप्थ डिस्चार्ज ऑफ द बैटरी, जो बैटरी होता है 100% कभी भी डिस्चार्ज नहीं किया जाता। अगर 100% डिस्चार्ज होगा तो चार्जिंग प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए क्या किया जाता है, बैटरी का जो मैक्सिमम जो डेप्थ डिस्चार्ज होता है जहां तक वो होता है वही तक डिस्चार्ज किया। जैसे कि इसका 70% आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, इसमें जो दिखाया गया है कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बैटरी का कितना है, कैपेसिटी 70% है, मतलब 70% उसको आप करंट यूज करके डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 0.7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 0.7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 529 AH बैटरी। जितना कैपेसिटी का आप बैटरी लेंगे तब आपका ये लोड फुलफिल करेगा, जिसमें कि 5 आवर का बैकअप रहेगा आपको 529 AH। हम लोग जो घर में यूज करते हैं बैटरी कितने का करते हैं 150 AH का, 150 AH का बैटरी यूज करते हैं। कब, जब हमारा लाइट गया, सपोज 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट, ठीक है, या फिर ज्यादा देर के लिए 2 घंटा 3 घंटा इस तरह से, तो उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है, मतलब कि कंटिन्यूअस तो ये यूज करेगा ही करेगा, कंटिन्यूअस ये लोड यूज करेगा, एज वेल एज 5 आवर का आपका बैकअप भी देगा। कि अगर सपोज दैट आपका सोलर पावर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, क्लाउड आ गया, करंट नहीं आ रहा है, तो 5 घंटे तक ये बैकअप देगा, कंटिन्यूअस आपके घर का सप्लाई देगा, साथ में ये 5 घंटे का ये बैकअप भी देगा। तब आपको कितना बैटरी लेना होगा 529 AH का बैटरी लेना होगा। और सोलर के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ये C10 बैटरी यूज करते हैं। C10 बैटरी उसका स्पेसिफिकेशन है, जो जनरली हम लोग जो एक्साइज वगैरह का जो बैटरी यूज करते हैं, टेबुलर है, ये सब जो होता है वो होता है नॉर्मल AC इन्वर्टर के लिए होता है। लेकिन ये जो होता है सोलर इन्वर्टर में हम लोग C10 बैटरी यूज करते हैं। और C10 बैटरी की जो लाइफ होती है, जो आपका ये जो बैटरी होता है उससे ज्यादा लाइफ होती है, अप्रोक्सीमेटली ये 8 से 10 साल चला जाता है C10 बैटरी। वो 10 साल तक आपको, 8 साल तक कुछ नहीं होने को है, कंटिन्यूस चलता रहता है। क्यों, क्योंकि सोलर जो आपको पावर दे रहा है वो क्या है डीसी सिस्टम है, और डीसी से डीसी को आप चार्ज कर रहे हैं, तो इसकी ज्यादा इसमें फ्लैक्चुएशन नहीं होता। जबकि एसी जो इन्वर्टर होता है, जो एसी से बैटरी को चार्ज करता है डीसी में कन्वर्ट करके, वहां पे फ्लैक्चुएशन ज्यादा है, तो इसीलिए उसकी लाइफ जो होती है वो कम होती है। यहाँ पे क्या होगा C10 बैटरी जो होगा उसकी लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लोग, हाँ सर, जो अगर सोलर पैनल ना लगाए और डेली रिक्वायरमेंट वो भी इतनी है हमारी 1779 वाट आवर, और सोलर लगा रहे हैं तब भी उतनी है, तो इसके लिए बैटरी 529 AH चाहिए। नहीं 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 नहीं, अगर आप ग्रिड से ले रखे तो इतनी जरूरत है ही नहीं, तब तो आपको इतनी जरूरत नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये तो इसमें क्या कैलकुलेशन है कि आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम है, तो जितना कंज्यूमशन जो आप हो रहा है कंटिन्यू वो, तब तो आप वही है 150 AH, आपका डिपेंड कर लीजिए कि कितने हैं कंज्यूमशन, उसके अनुसार 150 AH या उस 200 AH का आप यूज कीजिए, वो काफी है। उस केस में इतना, ये तो इसलिए यूज करना है कि आपका जो सोलर पैनल कंटिन्यूसली आपको पावर देगा,
5 घंटा जो शाम में रात में जो आपको बिजली चाहिए, ठीक है, जब सनलाइट नहीं रहेगा, तो अगर आपका 5 बजे चला गया सनलाइट, तो 10 बजे रात तक इससे बिजली आता रहेगा, सनलाइट नहीं रहेगा तो भी। तो उस केस के लिए इतना बड़ा बैटरी चाहिए। अगर आपको वो नॉर्मल इन्वर्टर यूज करना है, तो आपका जो कंजम्पशन है, कितने फैन यूज हो रहे हैं, टीवी यूज हो रहा है, उस हिसाब से देखिए। नॉर्मली 150 200 पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा है फैमिली मेंबर, बहुत ज्यादा घर है, तो उस हिसाब से बढ़ा देते हैं। जो 2 BHK होता है उसके लिए 150 यूज होता है। 2 BHK मतलब कि 2 बेडरूम 1 डाइनिंग। अगर आपका उससे डबल है तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए कितना बड़ा आपको घर है, क्या है, ठीक है। वो तो अप्लायंसेस पे डिपेंड करेगा कितना, कौन सा अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, आपको क्या क्या यूज। आप तो ऐसे भी इन्वर्टर आने लगे तो इससे एसी भी चल रहा है, एसी भी यूज हो सर रहा जैसे है। सर जैसे इसमें भी आपने कैलकुलेशन पीछे बताई, सबकी रिक्वायरमेंट हमने देखी, उनकी वॉट आवर कितना था इसमें तो प्रतिशत, बहुत तो कम जहाँ है ना, पे इसमें रिक्वायरमेंट देख रहे हो, 1 टीवी है, 1 रेफ्रिजरेटर है, 4 हाँ लाइट है, बस। और तो कुछ है ही सर, नहीं इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें नॉर्मल इन्वर्टर की, इसमें। तो मान लीजिए अगर इतनी आई है 1779 वॉट आवर ही आई है अगर, तो सर स्लाइड चेंज करिए एक हाँ बार हाँ वहीं पे, हाँ आगे सर इससे आगे वाली, हाँ, यही तो है। हाँ नहीं सर तो इससे आगे, ये ये सर हाँ। तो सर ये इसमें बैटरी साइज कैपेसिटी फिर हमारी 24 वोल्ट ही लेंगे फिर इसमें भी? नहीं, किसमें अगर वो जो ये अगर ग्रिड से लगा हुआ है तो नहीं सर ग्रिड, ग्रिड से नहीं लगा, ग्रिड से लगा हुआ है तो हाँ सर। नहीं ये तो ऑफ ग्रिड है ना। ऑन ग्रिड का आगे कैलकुलेशन बताऊंगा तुम्हें। ऑन ग्रिड में और भी चीजें वो माइनस किया जाता है, इन्वर्टर लॉस भी होगा, वो सब देखा जाता है। ये ऑफ ग्रिड का करेक्शन है कि तुम्हें ग्रिड से कुछ लेना देना ही नहीं है इसमें, टोटली सोलर ही कंजम्पशन को पावर को दे रहा है। ऑन ग्रिड का इसी तरह से कैलकुलेशन होगा आगे सीट है, अभी तो ऑफ ग्रिड ही बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अब क्या है, स्टेप फॉर ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइन। अब सिस्टम को डिजाइन करने, आपने बैटरी निकाल लिया कि कितना होना चाहिए एज का। अब आप क्या करेंगे, पैनल भी तो डिजाइन करेंगे, ये कितना होना चाहिए, पीवी एरे, वो कितने वाट का लगना चाहिए। तो देखिए, द साइज ऑफ द पीवी एरे शुड बी सिलेक्टेड टू टेक अकाउंट ऑफ सीजनेबल वेरिएशन ऑफ द सोलर, सीजनेबल वेरिएशन ऑफ द डेली एनर्जी डिमांड। किसको चिढ़ा रहे हो? क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस, स्वेलिंग लॉसेस। स्वेलिंग लॉसेस वही जो डस्ट पार्टिकल वगैरह जो जमा हो जाता था उस पर सफाई नहीं कर रहे, तो ये स्वेलिंग लॉसेस कहलाता है। टेम्परेचर ऑफ द एयर, तो ये सारे फैक्टर रख के, हाँ ये देखिए, ये है विक्रम सोलर का जो पैनल होता है उसका है। सो ये बैक साइड में लिखा था, ये है ये। तो ये उसका स्पेसिफिकेशन दे रखा है, पी मैक्स 100 वाट। क्या है ये, उसका मार्जिन के वजह से 105 110 ये ओवर साइज होना पर मैक्स बी एमपीपी, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज इतना, मैक्सिमम करंट दिस मच, ओसी इतना, ये सब जो आप पहले देख चुके हैं। इसमें देखिए, टेम्परेचर ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज, वोल्टेज में जो रिडक्शन होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0.31। उसके बाद ये जो है आपका क्या, टेम्परेचर ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट इतना आपको बढ़ेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ। पावर में 0. आपको याद होगा इससे पहले जो मैंने दिखाया था उसमें कितना पावर में डिडक्शन हो रहा था, 0.5 समथिंग था, और इसमें कितना हो रहा है 0.41% हो रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दिस वन इज बेटर देन प्रीवियस वन, क्योंकि इसमें जो डिडक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है। उसमें 0.5 हो रहा था, इसमें कितना हो रहा है 0.41 हो रहा है। तो ये जो विक्रम सोलर का जो ये है, इस पे ये बेटा, ये देखो, ये स्टैंडर्डाइजेशन टीयू भी मैंने बताया था ना कि स्टैंडर्डाइजेशन दिया जाता है। ये टेस्ट करके, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको टेस्ट करती है और वो बताती है कि मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज कितना तक जाएगा, 1000 वोल्ट तक। और ये टीयूबी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है जो इसको है सो टेस्ट करके बताती है। ये तो एनओसीटी बताया था, नॉमिनल ऑपरेटिंग करंट टेम्परेचर। उसके बाद टेम्परेचर रेंज, ये तो रिमेंस कांस्टेंट ही है, उसमें भी था यही। अब देखिए, स्टेप फॉर ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइन। अब हमें क्या करना है, जो सिस्टम डिजाइन करना है उसके लिए बैटरी आपने निकाल लिया, आपको पीवी एरे निकालना है कि सीरीज एंड पैरेलल में कितने पैनल लगेंगे। तो सबसे